नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार को एक बार फिर छात्रों पर लाठीचार्ज की घटनाएं सुर्खियों में रही। बता दें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 3 के पूरक परिणाम की मांग कर रहे छात्रों पर मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठियां भांजी, जिससे पूरे प्रदेश में छात्रों के प्रति सरकारी रुख को लेकर आक्रोश फैल गया। बता दें कि इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि यह फर्जी डबल इंजन वाली लाठीमार सरकार है जो बेरोजगारी की जगह लाठी दे रही है। उन्होंने साफ तौर पर मांग कर रही कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो और बीपीएससी की ऑडिटिंग कराई जाए, जिससे अनियमितताओं का पर्दाफाश हो। वहीं पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के लिए डबल इंजन की फर्जी सरकार जिम्मेदार है। बता दें कि बिहार के युवाओं को नौकरी चाहिए, लाठी नहीं। अब की बार बिहार में सरकार पलटी मार से लाठी मार बन चुकी है। वहीं छात्रों की मांग थी कि टीआरई 3 के पूरक परिणाम जारी किए जाए ताकि बचे हुए योग्य अभ्यर्थियों को भी नौकरी का अवसर मिल सके। लेकिन मुख्यमंत्री आवास के निकट एकत्र हुए इन छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई से अफरा तफरी मच गई और कई अभ्यर्थी घायल हो गए। वहीं कन्हैया कुमार ने कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज से जवाब दिया गया है। वहीं राज्य की सरकार संवेदनशील नहीं है बल्कि अहंकारी हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों को अमानवीय हालत में संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन अब नौकरी की बारी आती है तो उनके साथ अन्याय और हिंसा होती है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज पूर्णिया में कहा कि भारत की सेना और सरकार को यह काम पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन आज भारतीय सेना ने जो कर दिखाया उससे सभी देशवासियों का सीना गर्व से ऊंचा हो गया है। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले को किसी को कोई हक नहीं है और देश के वीर सपूत सरहद पर डटकर खड़े हैं। ऐसे में सभी देशवासियों को उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष और सत्ता पक्ष सभी को संविधान में अपने अपने अधिकार प्राप्त है, लेकिन देश की सुरक्षा के मामले में सबको एकजुट रहना चाहिए। और क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रतिक्रिया ये है कि ये बरसों पहले हो जाना चाहिए था जी। आज आपने अगर सेना का जो अभी प्रेस ब्रीफिंग हुआ है उसमें आपने सुना, उन्होंने कहा कि पिछले 3 दशकों से इस तरह के कैंप, इस तरह की गतिविधियां पाकिस्तान के साइड से होती रही है। तो अगर आपके घर के मोहल्ले में कोई आपका पड़ोसी बैठकर आपके घर में कंकड़ फेंकता रहेगा, गोला बारूद फेंकता रहेगा, आग के गोले फेंकते रहेंगे, तो आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? कभी न कभी उसका उत्तर दिया ही जाएगा। और आज अगर ये उत्तर दिया जा रहा है तो पूरा देश उसके साथ खड़ा है। मेरा जन सुराज का अपना मानना है ये पहले होना चाहिए था, लेकिन अब जब हो रहा है तो इसको समुचित तौर पर किया जाए, इतनी ताकत से इसको खत्म किया जाए कि फिर से ये नौबत पे। दूसरी बात, मीडिया को या जो दूसरे साथी हैं उनको थोड़ा धीरज दिखाना चाहिए। लड़ने का काम, देश की सुरक्षा का काम विशेषज्ञों को, सेना के वीरों के लिए छोड़ देना चाहिए। स्टूडियो में बैठकर नया नया सतूफा छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप मैच्योर कंट्री हैं, एक गंभीर व्यक्ति हैं, एक बड़े राष्ट्र के नागरिक हैं, देश से प्यार करते हैं, तो सेना को अपना काम करने दीजिए, विशेषज्ञों को इसकी व्यवस्था करने दीजिए। आप और हमसे आपसे अपेक्षा यह है कि हम लोग पूरी तरीके से अपने प्रार्थनाओं में, अपने दुआओं में, अपनी भावनाओं में, अपने कार्यशैली में सेना के प्रति और जो सेना के साथ जो साथी इस पे जुड़े हुए हैं, जो इस काम को कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ खड़े रहें। इसका मजाक न बनाएं, इसको टीआरपी बढ़ाने का जरिया न बनाएं। ये गंभीर मामला है और हम लोग अगली बात इस पे ये कहना चाहते हैं कि जन सुराज परिवार की ओर से हम लोग इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं कि कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी जवान उस हताहत न हो, भगवान न करे किसी के साथ कोई दुर्घटना न हो। आपके हमारे लिए ये कहना बहुत आसान है कि फलाना आदमी, इतने लोग शहीद हो गए। आपके लिए वो कहानी हो सकती है, किसी के लिए वो परिवार है, किसी के लिए वो जिंदगी है। तो हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि ये जो भी कार्रवाई चल रही है इसमें भारत के लोगों का, जो साथी, जो यहाँ के वीर पुत्र, जो लोग लड़ रहे हैं या जिनको जो जिम्मेवारी दी गई हो, जो जिम्मेवारी निभा रहे हैं, अब उनको, उनमें से कोई हताहत ना हो, उनको कोई दुर्घटना के साथ दुर्घटना ना हो। बाकी जो कुछ भी जिम्मेवारी नागरिक होने के नाते हम लोग पर होगी, जो सरकार और सदन तय करेगी, हम लोग सब उसमें साथ खड़े रहेंगे।
इसी सब किसी देश पर अटैक कर देना इतना आसान है। हम उदाहरण के तौर पर मैंने पहले कहा कि ये समय नहीं है एक दूसरे पर छीटाकशी करने का। लड़ाई कोई पार्टी नहीं लड़ती, ना पक्ष वाली पार्टी लड़ रही है ना विपक्ष वाले लड़ रहे हैं। देश के बच्चे लड़ रहे हैं, इस देश के युवा लड़ रहे हैं, तो इस पर राजनीति नहीं कीजिए। देश के लोगों ने सदन में सरकार और विपक्ष दोनों को चुनकर भेजा है, दोनों को उनकी जिम्मेवारी दी गई है। लोकतंत्र में, संविधान में उनको साथ मिलकर जो देश की सेना कर रही है, जो विशेषज्ञ कर रहे हैं, उसके साथ हम लोग को खड़ा होना है। उनको ऑपरेशनल फ्रीडम है, जैसा कि हम लोग प्रेस से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक नेतृत्व है वो तो देश की सरकार को ही करना है। जब इंदिरा जी थी तब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी सब लोग साथ खड़े थे। आज भाजपा की सरकार है तब भी साथ खड़े सब होंगे, और जब देश का मामला होगा सरकार किसी की हो, लोग देश के साथ खड़े हैं, किसी नेता और दल के साथ नहीं खड़े हैं। इसलिए देश के साथ खड़े होइए, वो मोमेंट है। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, देश अपने आप, हर वो व्यक्ति जो इस मिट्टी से प्रेम करता है, इस देश से प्रेम करता है, वो अपने आप खड़ा होगा। उसको किसी नेता की सलाह की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से भारत की सरकार और भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, इसके लिए प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और भारतीय सेना को इस ऑपरेशन के लिए बधाई देता हूं। हर भारतीय की भावना के अनुसार ये ऑपरेशन किया गया। वहीं जब से पहलगाम की घटना हुई तब से पूरे भारत में आक्रोश था। बता दें कि इस ऑपरेशन से भारतीय का मनोबल बढ़ा है और जिन लोगों के द्वारा इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया है उसको भी कोटि कोटि बधाई देता हूं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी। देखिए, हम देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और जो हमारे रक्षा सलाहकार सहित तीनों नौसेना, थल सेना, वायु सेना के अध्यक्षों को बधाई देते हैं कि भारतीय जो नागरिकों का जो सेंटिमेंट थी, जो भावना थी पहलगाम अटैक के बाद, उस भावना के अनुरूप इन लोगों ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, जहां से हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी गतिविधियां की जाती थी, उस पर स्ट्राइक किया गया है। देश के प्रधानमंत्री, बहुत से लोग मुंह से राजनीति करते हैं, देश के प्रधानमंत्री ने अपने कलम से राजनीति की और पूरी तरह से जो हमारे आर्मी के, हमारे जो सेना के जवान हैं, उन सब लोगों को बधाई देते हैं कि अब भारत के भविष्य के साथ मुंबई की घटना हुई, पार्लियामेंट की घटना हुई, आर्टिकल 370 हटने के बाद और उसके पहले भी आतंकी गतिविधियां, पाक स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उसको बराबर पाकिस्तान करता रहा है और भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए इस तरह के स्ट्राइक से न सिर्फ भारतीयों का मनोबल बढ़ा है, बल्कि जिन लोगों ने इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि जो निहत्थे लोगों को के सिंदूर को छीनने का काम किया, जिन लोगों ने निहत्थे लोगों को सैलानियों पर हमला किया, उनको मुंहतोड़ जवाब, अगर पाकिस्तान रिएक्ट भी करता है, रिटेलिएट भी करता है, तो भारत को आने वाले भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह से उसको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सेना के कार्रवाई के लिए हम सेना को सैल्यूट करते हैं, वहीं सेना के जवानों को सैल्यूट करते हैं। हमें गर्व है कि हमारी सेना ने वो कर दिखाया जो हिंदुस्तान के लोग चाहते थे, सभी लोग चाहते थे। हमारे प्रधानमंत्री को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। वहीं बिहार की धरती से जो उन्होंने वादा किया था, देश के साथ वादा किया था, उन्होंने उसे पूरा किया। इस बात को लेकर हम सबों को गर्व है। सेना के जवानों के साथ हम लोग खड़े हैं। सेना के इस एक्शन के लिए
हम सैल्यूट करते हैं सेना के जवानों का। हमें फक्र है, गर्व है, हमारी सेना ने वह कर दिखाया है जो हिंदुस्तान के लोग चाहते थे, हम सभी लोग चाहते थे। हमारे प्रधानमंत्री जी को भी हम बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। बिहार की धरती से जो कुछ भी उन्होंने देश के साथ वादा किया उन्होंने पूरा किया, तो इस बात को लेकर हम सभी को फक्र है और सेना के जवानों के साथ हम सब लोग हमेशा खड़े हैं। अगर पाकिस्तान जवाब देता है सर तो क्या लगता है हिंदुस्तान कितना तैयार है सर? यह बात कोई छिपी हुई तो है नहीं, हर तरह से तैयारी जो दिख रही है बाहर में उसके आधार पे हम कह रहे हैं। बाकी सुरक्षा का मामला है, अंदर क्या तैयारी है नहीं तैयारी है यह विषय सार्वजनिक नहीं हो सकता है, लेकिन हर तरह से जो दिख रहा है वह तैयारी है और कहीं से कोई अगर उस तरह की कार्रवाई होगी तो हमारी सेना इसके लिए सक्षम है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं सर कि आप कार्रवाई कीजिए, हम लोग साथ देने के लिए तैयार है हर बार। हाँ भैया, इस तरह की स्थिति में तो हिंदुस्तान की परंपरा रही है कि इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता है, तमाम लोग एक साथ होते हैं, देश के लोग एक साथ होते हैं, इसलिए इसमें कहीं कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। खुशी की बात है कि सब लोग साथ खड़े। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आज भारत के 56 इंच वाले शेर नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत में एक इतिहास रचने का कार्य किया। पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना के द्वारा एयर स्ट्राइक के बाद देश के साथ साथ बिहार की राजधानी पटना में भी जश्न का माहौल देखा जा रहा। बता दें कि बिहार के लोगों में एयर स्ट्राइक की खुशी साफ तौर पर दिख रही। लोग इतने खुश हैं कि रंग अबीर गुलाल के साथ साथ पटाखे भी फोड़ रहे हैं और भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पटना के लोग। आज भारत के 56 इंच वाले शेर नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत में एक इतिहास रचने का कार्य किया, उन सभी मृत आत्माओं को शांति प्रदान हुआ होगा, जिन्होंने पहलगांव जम्मू कश्मीर में अपनी जान की आहुति दिए थे। उन सभी घरों में आज होली, दिवाली, दशहरे मनाए जा रहे होंगे, जिन घर के चिराग पहलगांव में बुझ गए थे। आज 140 करोड़ जनता जश्न मना रहा है पूरे भारत में। आज पटना से शुरुआत जश्न का हुआ है, पूरे भारत में यह जाएगा। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।